स्वीटी बेटा, उठ जा बेटा, देख सुबह हो गई, उठ जा, नहा धो ले और नाश्ता करने आ जा। उफ़ो, कौन है? कौन उठा रहा है मुझे? सोने दो मुझे, मुझे और सोना है। बेटा, बस मैं तुझे नाश्ते के लिए उठाने आई थी। अरे चुप बुढ़िया, मुझे नहीं खाना, जा यहाँ से, मुझे सोने दे। स्वीटी बहुत बिगड़ैल लड़की थी। उसके पिताजी ने 2 शादियां की थीं। उसकी पहली पत्नी स्वीटी को जन्म देते ही चल बसी थी। जब दूसरी पत्नी घर में आई, उसने पूरे घर को संभाल लिया, को अपने बच्चे की तरह पाला। पर स्वीटी का रवैया कभी उसके साथ अच्छा नहीं रहा। स्वीटी की एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम टीना था। टीना भले ही उसकी सौतेली बहन थी, पर उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा। वो स्वीटी को सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। स्वीटी उससे हमेशा परेशान करती और अपने पिता के सामने उसकी शिकायतें लगाती। पिताजी, देखिए, इस टीना ने तो मेरा सारा सामान और कपड़ा बिखेर कर रख दिया और मेरे इतने कीमती जूती को तोड़ दिया। बेटा रो नहीं, मैं अभी टीना से पूछता हूँ। टीना, कहाँ हो? जी पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने स्वीटी का चप्पल क्यों तोड़ा? तुम उसकी सारी चीज़ें क्यों बर्बाद करती हो? तुम्हारा व्यवहार स्वीटी के साथ इतना बुरा क्यों होता है? वो तुम्हें कितना चाहती है और तुम्हारा व्यवहार उसके साथ हमेशा सौतेले वाला होता है। पर पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्वीटी का सारा सामान कहाँ रखा रहता है। पिताजी, ये झूठ कह रही है, इसने ही मेरे सारे सामान को तोड़ा है, झूठी कहीं की। इसी प्रकार स्वीटी टीना को अपने झूठे जाल में फंसाती। उसके पिता भी उसी की झूठी बातों में आ जाते, क्योंकि उसकी कोई अपनी सगी माँ नहीं थी। टीना बेचारी कुछ न बोल पाती और अपने पिता के पीछे वो उसे चिढ़ाती और ताने मारती। हा हा हा, कैसा लगा? मज़ा आया? तुम दोनों माँ बेटी ने क्या सोचा था कि तुम दोनों मिलकर बाबा को बहला फुसलाकर मुझसे दूर कर दोगी? हाँ, ये तो कभी मैं होने ही नहीं दूंगी। नहीं स्वीटी, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही समझा है। चल चल, रहने दे। बोल तो ऐसे रही है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। जा, मेरे लिए खाने पीने का इंतज़ाम करके ला। टीना बेचारी दिल की बहुत साफ थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो बेचारी उसके सारे काम कर देती। वो बेचारी दाने की तलाश में अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है। दाना ढूंढते ढूंढते उसे बहुत देर हो जाती है, पर फिर भी एक भी दाना उसे नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उसे बहुत तेज़ प्यास लग जाती है, पर आसपास उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखता और शरीर में कम पानी होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। पता नहीं टीना बेटी कहाँ चली गई है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहाँ गई होगी? किससे पूछूं? स्वीटी बेटा, क्या तुमने मेरी टीना को देखा है? मुझे क्या पता, कहीं गई होगी। पहाड़ में जाएं आप लोग। वैसे भी उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं कि कोई उसे पसंद करके ले जाए। अब दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। तू ऐसे मत बोल बेटा, तू मेरी मदद कर दे उसे ढूंढने में। वैसे भी तेरे पिताजी घर पे नहीं है, मैं क्या करूँगी अकेले, कैसे ढूंढूंगी उसे? ये सब मुझे नहीं पता, मैं क्यों ढूंढूं? मेरे साथ ये सब उसका बाप खड़ा सुन रहा था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। स्वीटी, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? पिताजी, मैं तो तुमसे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। क्या हुआ टीना को? कहाँ है वो? चलो हम मिलकर ढूंढते हैं उसे। जी चलिए। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है। मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, सुबह से शाम होने को आ गई, पर अभी तक वो घर नहीं लौटी। फिर वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। एक पहाड़ के पास पहुंचकर उन्हें टीना दिखती है। वो बेहोश थी। वो उसे उठाकर घर ले आते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। वो ठीक हो जाती है। स्वीटी, मैं तुम्हें आज तक ही समझता आया था। मुझे लगा तू बिन माँ की बच्ची है और मुझे तुझ पे तरस आता था। मुझे ये लगता था कि तेरी सौतेली माँ तेरे साथ बुरा व्यवहार करती है, पर आज मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। मैंने टीना को कितना डांटा, कितना गलत समझा। उसने तो कभी तुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, उल्टा तेरा कहा ही माना। क्यों स्वीटी, तूने ऐसा क्यों किया?
पिताजी, मुझे टीना के पैदा होने के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि उसके प्रति आपका प्यार ज़्यादा बढ़ जाएगा। माँ को खोने के बाद मैं आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी। स्वीटी, जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ही टीना भी मेरी बेटी है और तुम दोनों मेरी नज़रों में बराबर हो। फिर तूने ऐसा कैसे सोच लिया? तेरी माँ के गुजरने के बाद तेरी नई माँ ने ही तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगी। तुझे माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी माँ और अपनी बहन से मांगनी चाहिए क्योंकि तूने उनके साथ बहुत गलत किया है। जी पिताजी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप दोनों से कैसे माफ़ी मांगूं? माँ, मुझे माफ़ कर दो और टीना, तू भी मुझे माफ़ कर दे। फिर स्वीटी को अपने किए पे पछतावा हो जाता है।